अच्छा, आप भी यही सोच रहे हैं कि यह चैप्टर हलवा है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, यह चैप्टर एकदम हलवा है, एकदम इसको हलवा बनाकर खाना है। ठीक है, भोजन के घटक हमें समझना है। भोजन के घटक के बारे में यह पहला चैप्टर है, भोजन का घटक। ठीक है, तो लोग दिन भर में बहुत से अलग अलग चीज खाते हैं। अगर आप उसको एक चाट में बनाए तो बहुत सी चीज आएंगे, चावल दाल सब्जी, जिसको जो पसंद होगा, दुकान का सामान, बाहर का जितना चूजा है, बहुत से चीज आप लोग दिन भर में क्या करते हैं, खा लेते हैं। उसको क्या करते हैं, खा लेते हैं। वो सभी किसमें आएंगे, तो भोजन में आएंगे। और उसी के घटक के अब हमें उसी के घटक के बारे में समझना है। देखिए, आप लोग जितने भी चीज खाते हैं, जैसे यहाँ पे रैंडम लिखते हैं, चावल दाल सब्जी मछली मांस दही, चीजें भी लिख देते हैं, चीनी। तो ये सब क्या है, भोजन है। ये सब क्या है, भोजन है। अब सभी से इसमें क्या अलग अलग प्रकार से कुछ न कुछ मिलते होंगे। इससे हमें ऊर्जा मिलते हैं, शरीर का विकास होता है, हम बड़े होते हैं। इसमें कुछ न कुछ है, उसको कहते हैं पोषक तत्व। क्या कहते हैं उसे, पोषक तत्व। भोजन में क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब यह जो पोषक तत्व है, यह 5 प्रकार के होते हैं, जो आपको पता होंगे। पहले लिखे तो कार्बोहाइड्रेट, जिसे हिंदी में कहते हैं शर्करा। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, शर्करा। उसके बाद लिखे तो वसा, वसा। उसके बाद देखिए प्रोटीन, प्रोटीन। उसके बाद विटामिन, विटामिन। और फिर खनिज लवण, खनिज लवण। इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। तो शर्करा, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, मिनरल्स एंड साल्ट, ये 5 पोषक तत्व। ये 5 क्या है, पोषक तत्व। आप जितने भी चीज खाते हैं, जितने भी घटक आप लेते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व। क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्वों की संख्या 5। कौन कौन, शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। अब इसके अतिरिक्त और भी होते हैं, जैसे पानी, पानी और रुक्षांश, रुक्षांश। अब पानी तो समझ रहे हैं, जल को जो आप लोग पीते हैं। इसके बाद ये रुक्षांश क्या है, आप लोग देखिएगा, जब भी कोई सब्जी वगैरह को काटा जाता है या खाते होंगे, उसमें आप देखिएगा तो कुछ धागा टाइप के, फाइबर धागा दिखेगा। ऐसे बहुत से सब्जी होते हैं, फल होते हैं, आपको धागा धागा टाइप का दिखेगा। तो रुक्षांश क्या बोलते हैं, रुक्षांश बोलते हैं। फल एवं सब्जी में जो धागा धागा टाइप का दिखता है, उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे, रुक्षांश बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो रुक्षांश एवं पानी ये भी अलग हो गया, लेकिन पोषक तत्व कितने हैं, 5। शर्करा, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों को एक एक करके पूरे पूरे पोषक तत्व समझना है। इस चैप्टर में नहीं है, अगर आप बुक पढ़ते हैं, पढ़ाई के एकदम बकवास किया, लेकिन आप लोग को जो पढ़ना है वो मेन रूप से क्या पढ़ना है, पोषक तत्व। किसके बारे में जानना है, पोषक तत्व के बारे में। देखिए आपके बुक में जो है, हर एक पोषक तत्व की पहचान करने का प्रैक्टिकल दिया होगा, यानी क्रियाकलाप। और पोषक तत्व की पहचान करने का क्रियाकलाप दिए होंगे। अब हम उस क्रियाकलाप को नहीं समझेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सीधा पोषक तत्व को समझेंगे। उसको कैसे जांचा जाएगा,
कि आलू में क्या है, चावल में क्या है, दही में क्या है, दूध में क्या है, ये सब कैसे पता चलेगा? वो जो विधि होता है उसको चेक कर सकते हैं। वो भी आप चेक तब कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आलू में शर्करा होते हैं, चावल में वसा होते हैं, शर्करा भी होते हैं। या पता होंगे तभी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसे कोई रैंडम विधि नहीं है कि एक ही बार इसको रगड़ दो, कुछ फॉर्मूला नहीं है, एक्स आ गया तो ये होगा, वाई आ गया तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं। बस चेक करने के लिए अलग अलग चीजों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले शर्करा, शर्करा इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा। शर्करा का काम है हमारे शरीर को ऊर्जा देना, हमारे शरीर को ऊर्जा देना। शर्करा हमारे शरीर में क्या करते हैं? तो ऊर्जा देते हैं। आप अभी जितने भी काम करते हैं वो ऊर्जा से ही कर रहे हैं। हम बढ़ा रहे हैं तो ऊर्जा से ही बढ़ा रहे हैं, और वह ऊर्जा हमारे शरीर कहाँ से आ रहा है? तो शर्करा से। हम जो भोजन किए होंगे, शर्करा लिए होंगे, अब जो शर्करा था उससे हमें क्या मिल रहा है? तो ऊर्जा मिल रहा है। अब शर्करा किस किस चीज में पाया जाता है यह भी समझ लेते हैं। इसमें यह पता चलेगा कि इस सभी में मतलब शर्करा है यानी हमको ऊर्जा मिलेगी। जैसे पहले देखते हैं चावल, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके बाद आलू, आलू में भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आलू का ही एक चचा भतीजा का संबंध में रखने वाला एक होता है शकरकंद। क्या होता है? शकरकंद। शकरकंद कैसे लिखते हैं? शकरकंद। ये जो है ना आलू की ही औलाद है, लेकिन यह मीठा लगता है। यह कैसा होता है? मीठा लगता है। तो आलू हो गया, चावल हो गया, शकरकंद हो गया, इस सब में क्या पाए जाते हैं? शर्करा। क्या पाए जाते हैं? शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? तो ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हम लोगों को ये छोटा पहला लिखते हैं शर्करा। शर्करा युक्त भोजन खाना जरूरी है। हम लोगों को शर्करा युक्त भोजन खाना जरूरी है ताकि शरीर को क्या मिल सके? ऊर्जा। शरीर को क्या मिल सके? ऊर्जा। यह चैप्टर कुछ नहीं है, एकदम हलवा है, बस इसी को थोड़ा समझना है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं चैप्टर। अब इसके बाद देखिए दूसरा इसी कर देते हैं, वह भी इससे संबंधित है, वसा। दूसरा हम लोग क्या देखे थे? वसा। इसको इंग्लिश में कहते हैं फैट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैट। पहला था शर्करा और दूसरा है वसा। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? फैट। वसा का भी काम है ऊर्जा प्रदान करना। वसा का भी काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन कुछ शर्त है। ये जो आप वसा युक्त भोजन कीजिएगा, ये ऊर्जा आपको तब प्रदान करेंगे जब आपके कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए आप चावल खाए हैं और वसा युक्त कुछ खा लिए, जैसे आप घी खाए, तो जब आपके कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा समाप्त हो जाएगा तो फिर आपके शरीर जो किसके ऊर्जा पे चलेंगे? वसा के ऊर्जा। किसके ऊर्जा पे चलेंगे? वसा के ऊर्जा। आप लोग अभी छोटे होंगे, देखिएगा ऐसे बहुत लोग होंगे जो एकदम मोटे हो गए, पूरा एकदम पेट उठ निकल गया होगा, ऐसा लगेगा 9 महीना के हुए हैं, एकदम पूरा मोटा उठा गए होंगे। उसके शरीर में क्या आ गया है? वसा आ गया है। क्योंकि वो खाना तो खूब खाते हैं और काम नहीं करते। जब काम नहीं करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा खत्म होगा? नहीं होगा। इसका ऊर्जा बचले है, ये छोटा काम करेगा, इसका ऊर्जा इसी रखल रह जाएगा। ये छोटा कहता है चलो हम फैट बन जाते हैं, वो वसा बन जाते हैं, एकदम पेट के सामने जम जाएगा, एकदम पूरा देह में जम के एकदम मोटा देगा। तो लड़का से ज्यादा काम करता है, मतलब हाँ इधर उधर ज्यादा करता है। लड़का के शरीर में वसा की मात्रा कम होता है, और लड़की एकदम आराम से बैठे सुकुमार बन के। वो सब अब ऐसा नहीं है कि महिला काम नहीं करती है, तो वो काम करते हैं, लेकिन वो पुरुष की अपेक्षा मतलब
साधारण काम होता है। पुरुष का अलग अलग इधर जाना उधर जाना, उनका घर का काम होता है जो हर दिन उसका शेड्यूल बना होता है, खाना बनाना ये सब का। बहुत से महिला ऐसे भी होते हैं जो बाहर भी वर्क करते हैं। लेकिन आप समझिए मेरे बात, तो महिला सब में क्या होता है, वसा की मात्रा ज्यादा होता है और पुरुष में वसा की मात्रा कम होता है। अब जिसके शरीर में ज्यादा वसा होगा उसको ठंडा भी कम लगेगा। पुरुष के शरीर में कम वसा होता है इसलिए पुरुष को ठंडा ज्यादा लगता है, और महिला के शरीर में वसा ज्यादा होती है इसलिए उसको ठंडा कम लगता है। वसा शरीर पे रहेगा तो उसको ठंडा से क्या होगा, बच जाएगा, उसको ठंडा कम लगेगा। और जो पेटू बन गया है उसका बात करते हैं, उसके शरीर में तो ज्यादा वसा जम गया है। अब अगर उसके पेट को पचकाना है, क्या करना पड़ेगा, इसकी जो ऊर्जा है शर्करा का, पहले वो खत्म करना पड़ेगा। शर्करा के ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, तब इसके शरीर चलेगा वसा। इसीलिए कहा जाता है जो ज्यादा मोटा गया है ना उसको दौड़ने के लिए बोलो या जिम करने के लिए बोलो। सबसे सिंपल कहाँ भेज दीजिए, जिम करने के लिए। जब वो जिम करने जाएगा वो 10 किलो 20 किलो 30 किलो उठाएगा तो जितना भी शर्करा का जो एनर्जी होगा सब खत्म हो जाएगा। तब शरीर किस पे काम करेगा, वसा पे। और जब ये वसा पे शरीर काम करेगा तो उसका पेट जो है, पेट का वसा, शरीर का वसा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, उसका पेट पचकने लगेगा। तो कहेगा बउआ जीत जाए एकदम, शरीर बन रहा है बन रहा है। कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं, कैमरा हिट कर रहा है, कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे शर्करा का एनर्जी खत्म, बस वसा पे काम करेगा, वसा का भी धीरे धीरे खत्म होगा तो उसका पेट धीरे धीरे पचकने लगेगा। इसलिए कहा जाता है दौड़ने जाओ, ये करो वो करो, इससे उसका ऊर्जा क्या होगा, समय खत्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वसा का भी काम है ऊर्जा प्रदान करना, लेकिन कब, जब शर्करा का ऊर्जा समाप्त हो जाए। वसा में क्या आते हैं, तेल, घी, घी हो गया, तेल हो गया, और तेल से बने जितने भी चीज होते हैं उसमें तेल तो गए, जिसमें उसमें वसा भी आ ही जाते हैं। तेल घी दही ये सब मक्खन ये सब क्या है, वसा का स्रोत है। यानी हम लोग को इससे फैट यानी वसा मिलते हैं। और इधर जो लिखे 3-4 नाम ये शर्करा का स्रोत है। आप अपने बुक में देखिएगा ऐसे बहुत से नाम के लिखा हुआ, मछली वगैरह ये सब बहुत। चलिए पहला था शर्करा और दूसरा वसा। शर्करा का काम है ऊर्जा प्रदान करना, वसा का भी काम है ऊर्जा प्रदान। लेकिन पहले ऊर्जा कौन देगा, शर्करा, उसके बाद वसा, उसके बाद कौन देगा, वसा। अब मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो खाना कम खाता है, अब वसा युक्त भोजन भी नहीं करता है, तो एकदम पतला हो गया होगा लकड़ी की तरह, और मान लीजिए वो शर्करा का ऊर्जा है खत्म, शर्करा का ऊर्जा खत्म हो गया, अब वसा शरीर में है ये नहीं। अब उसका शरीर किस पे चलेगा, फिर उसके शरीर में सिग्नल आएगा, फिर उसका एगो इमेज 4 गो दिखेगा, आंख धुंधला होगा, और कनिए देर में बउआ बेहोश हो जाए। जो जब आप खाना नहीं खाइएगा या अधिक समय तक भूखे रहिएगा तो आपके शरीर में अगर ये सब कम गया पहले से कमा हुआ है तो आप क्या हो जाइएगा, बेहोश हो जाइएगा। तो आपको फटाक सीना दिया जाएगा चीनी पानी, चीनी पानी और नमक, चीनी पानी और नमक, चीनी पानी और क्या दिया जाता है, नमक। जब आप चीनी और पानी पीजिएगा, सुनिए ध्यान, चीनी जब भी आपके शरीर में जाएगा तो इसमें होता है शुगर, इसमें क्या होता है शुगर, C6H12O6 कोज, ये क्या होते हैं ग्लूकोज या कोज, ठीक है छोटा। अगर हम इसको अलग अलग समझे तो बहुत होते हैं, माल्टोज कोज ऐसे बहुत होते हैं जो आप लोग को नहीं जानना है, बस सिंपल समझिए। यहाँ पे क्या होते हैं ग्लूकोज, यह भी देता है ऊर्जा, फटाक सीना कार्बोहाइड्रेट से पहले ऊर्जा दिया था ना, उसी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही है, फटाक सीना ऊर्जा देता है। पानी पचने में मदद करता है, और नमक, नमक का होता है NaCl, ऐसा है सोडियम, सोडियम का काम है हमारे दिमाग से शरीर जोड़ के रखना। जैसे हम हाथ खा रहे हैं, ये कैसे उठ रहा है, जेसीबी के तरह में मोबिल डीजल तो नहीं है, उठ रहा है प्रेशर से, ये कैसे उठ रहा है, सिग्नल दे रहा है दिमाग से, सिग्नल जो जाता है तो सहायक कौन होते हैं सोडियम, तो उसका
उसका शरीर तो अभी कनेक्शन हट गया है वो से बेचारा, उसको पिलाएगा चीनी पानी नमक। चीनी फटाक से ना ऊर्जा देगा, पानी पचने में मदद करेगा, और नमक से फटाक से ना कनेक्शन जुड़ जाएगा, तब उसमें आएगा बउआ ठीक थे, हाँ 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 ठीक है ठीक है। उसके बाद उसको खाना पीना खिलाया जाएगा, फिर बउआ एकदम टनाटन हो जाएगा। ये हो गया वसा, वसा और इधर देखिए शर्करा। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रोटीन। आगे क्या देखते हैं? प्रोटीन। तो उम्मीद है वसा और शर्करा समझ गए। अब चर्चा करते हैं प्रोटीन। तो इंग्लिश में भी इसको प्रोटीन ही बोलते हैं, प्रोटीन। अब देखिए ध्यान से, प्रोटीन का काम है शरीर का वृद्धि यानी ग्रोथ करना, शरीर का वृद्धि करना। आप जन्म लिए थे तो बच्चा थे, आप भी बड़ा हो गए, आपका शरीर वृद्धि किया कि नहीं? आप बढ़े कि नहीं? इसमें सहायता कौन किया? प्रोटीन। कौन किया? प्रोटीन। इसका मतलब है जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसको सबसे ज्यादा क्या आवश्यकता है? वृद्धि करने की। और वृद्धि तब करेगा जब उसको क्या मिलेगा? प्रोटीन। जब उसको क्या मिलेगा? प्रोटीन। अब प्रोटीन होता है किसमें? दूध। तो बच्चा जन्म लेते क्या पीता है? दूध। क्या है उसमें? क्या होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या होता है? शरीर का वृद्धि। दूध पिएगा धीरे धीरे उसका शरीर क्या होगा? वृद्धि करेगा, ज्यादा हिल रहेगा, धीरे धीरे उसका शरीर क्या करेगा? वृद्धि करेगा। तो प्रोटीन का काम क्या है? शरीर का वृद्धि करना। प्रोटीन का काम क्या है? शरीर का वृद्धि करना। इसका मतलब है कि आप प्रोटीन युक्त भोजन खाएंगे तो आपका शरीर ज्यादा वृद्धि करेगा, आपका शरीर क्या होगा? ज्यादा वृद्धि करेगा। और देखिए क्या होता है? दही हो गया, दही, मांस, मछली, दाल, इस सब में होता है प्रोटीन। मांस, मछली, दाल, अंडा, ये सब हो गया, दूध, दही, इस सब में, मक्खन, इस सब में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और जब आप प्रोटीन खाइएगा तो आपके शरीर में क्या होगा? वृद्धि होगा। आपके शरीर में क्या होगा? वृद्धि होगा। और अभी के जो जनरेशन है नया नया, वो छोटा सब अपने अभी के जो जितने भी लोग हैं वो अपने बच्चे को प्रोटीन वाला सामान नहीं खिलाएगा जिससे उसका वृद्धि हो। उसको खिलाएगा ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, हॉर्लिक्स पिलाएगा। 52 गो बीटा होने वाला भी पिलाता है, 52 बीटा पिलाता है, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन, दुका सब पिलाएगा। उस छोटा को पता नहीं कि ये सब जरूरी है। उसको उसको ना बउआ 2 साल का हो गया, इसको कॉम्प्लान पिलाओ, इसको 52 बीटा पिलाओ, इसको हॉर्लिक्स पिला दो, और डिब्बा वाला पी के डिब्बे हो जाता है, फिर देखेगा एकदम बकलोल लिखेगा। गाँव देहात के बच्चे ये सब आराम से इसलिए खाता है, एकदम टनाटन रहता है। शहर वाला सब प्रोटीन पिएगा, पाउडर पिएगा, दुका पिएगा, डिब्बा से डिब्बा हो जाएगा। जो आप लोग हॉर्लिक्स और 52 बीटा के तरफ नहीं भागिएगा। वृद्धि के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन। प्रोटीन का ये स्रोत है, प्रोटीन का ये क्या है? स्रोत है। हम लोगों ने दूसरा देख लिया प्रोटीन, दूसरा क्या देख लिया? प्रोटीन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? एक एक करके फिर से इसको समझेगा, अभी बहुत कर से आप लोग अभी नॉर्मल समझ रहे थे कि वो जो भी पोषक तत्व है किसमें पाया जाता है और उससे क्या होता है। तो हम लोगों ने पहले देखा वसा, पहले क्या देखा? वसा। पहले शर्करा देखा, शर्करा। तो शर्करा से क्या मिलता है? ऊर्जा। वसा से क्या मिलता है? ऊर्जा। प्रोटीन से क्या मिलता है? प्रोटीन से क्या होता है? शरीर की वृद्धि। अब हम लोग देखेंगे विटामिन। अब क्या देखेंगे? विटामिन। देखिए विटामिन का काम है शरीर को बीमारियों से रक्षा कर, इसको इंग्लिश में भी विटामिन बोलते हैं। बीमारी का विटामिन का काम है बीमारियों से रक्षा करना। बताओ होगा विटामिन का काम क्या है? बीमारियों से रक्षा करना। अगर जितना भी कलेश हो जाता है, बीमारी से रक्षा कौन करेगा? विटामिन करेगा। कौन करेगा? विटामिन करेगा।
विटामिन का काम क्या है? बीमारियों से रक्षा करना। विटामिन का काम क्या है? बीमारियों से रक्षा करना। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये जो विटामिन है ना, इसका अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन एच। हालांकि एच जो है विटामिन डी का ही भाग है, तो इसको मिटा देते हैं। इसलिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसके बारे में क्या लोग समझेंगे आगे, इसके कमी से कौन सा रोग होगा। अभी हम लोग नॉर्मल ये समझे कि विटामिन का काम क्या है? बीमारियों से रक्षा करना। बीमारियों से रक्षा करना। जब हम लोग विटामिन ए बी सी सब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि विटामिन ए में क्या आते हैं, बी में क्या आते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग मिनरल्स को देख लेते हैं, यानी खनिज लवण। एक बार अलग खनिज लवण। खनिज लवण का काम है शरीर में मजबूती प्रदान करना। मजबूती प्रदान करना। बताइए शरीर में मजबूती प्रदान कौन करेगा? खनिज लवण। हम लोगों को बहुत से खनिज की आवश्यकता होता है शरीर में, सोडियम की, जिंक का, कॉपर का, लोहा का, आयरन जिसको बोलते हैं। अरे इसका सिंगल खुराक है। फेरस यानी लोहा, ये इसका चलिए। तो जिंक हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, ये जो खनिज है हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता शरीर में है। अब एक एक फिर से समझते हैं, इसके कमी से क्या होगा, 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 इसी कुछ भी न मिले तब क्या होगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप अब समझते हैं। अभी हम लोग नॉर्मल समझिए कि वो हमारे शरीर को क्या करते हैं। अब देखिए सबसे पहले शर्करा। सबसे पहले क्या है? शर्करा। अगर आपके शरीर में शर्करा का कमी हो गया तो आपको कमजोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोरी हो जाएगा। आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगा, आप क्या हो जाइएगा? कमजोर हो जाइएगा। वसा की कमी हो जाएगा तो भी कमजोर हो जाइएगा, पतला हो जाइएगा और कमजोर हो जाइएगा, कमजोर हो जाइएगा। और अगर प्रोटीन का कमी हुआ, प्रोटीन का कमी हुआ, फिर देह के तेने रह जाइएगा, उसको कहते हैं मलेसमस। प्रोटीन के कमी से आपका वृद्धि रुक जाएगा, आप जेहन है तेहने रह जाएंगे, आपका विकास नहीं होगा, उसको कहते हैं मलेसमस। क्या कहते हैं उसको? मलेसमस। प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? मलेसमस। के बाद क्या है? विटामिन। विटामिन की चर्चा हम लोग एक ही बार करेंगे, हर विटामिन। और उसके बाद खनिज लवण। चलिए पहले चर्चा करते हैं विटामिन का। ये हो गया, इतना बात बोलते हैं ध्यान में रखना है। और देखिए विटामिन को फिर से, विटामिन सबसे पहले चर्चा करते हैं विटामिन ए का। विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए जो है पीला फल में पाया जाता है। कैसे फल में? पीला पीला। जितने भी आपको फल दिखता है और वो पीला होता है, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। सिंपल। जिस फल का कलर पीला होगा उसमें क्या पाए जाते होंगे? विटामिन ए पाए जाते होंगे। जैसे आम, पपीता, ये सब क्या होते हैं? पीला होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? तो विटामिन ए पाए जाते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन ए का कमी हो गया, अगर आपके शरीर में विटामिन ए का कमी हो गया तो अगर आपके शरीर में विटामिन ए का कमी हो गया, आपको रोग हो जाएगा, इसको बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। अब रतौंधी भी क्या होता है?
सांचे से दिखना बंद हो जाता है। जब ये शाम होगा ना, दिखना बंद हो जाएगा। फिर आप कहेगा माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर आपको दिखने नहीं करेगा। और इसका प्रैक्टिकल समझिए, आप लोग इस सब को सुनते रहिएगा। मान लीजिए सिचुएशन में जब आपके घर के कोई कह दिए कि जाओ फलना जगह पे कोई सामान रखा, यानी इस जगह पे ये सामान रखा, आपको बोल दिया गया लाने के लिए, कुछ ज्यादा नहीं रहा, आप चले गए लाने, आप चले गए लाने, आप लाने गए और आपको मिल भी नहीं, आपको नहीं मिला, तब चिंता में पड़ जाइए। उनको बोलते होंगे कि नहीं मिल रहा है, फिर बोलते होंगे ठीक से देखो वहीं पे, फिर आप बोलते होंगे फिर नहीं मिला, फिर बोल देते नहीं मिला, वो खुद आएंगे और जहाँ रखे हैं फटाक से निकाल लेंगे, खोद लेंगे, फिर आपको कहेंगे आंख में रतौंधी मार दिया है, यह ना रखा हुआ है। तो रतौंधी मार देना मतलब आप आंख से दिखना बंद हो गया है, यानी शाम होते ही आपको दिखना क्या हो जाएगा, एकदम धुंधला हो जाएगा, दिख भी नहीं करेगा, सामने से दिखना बंद हो जाएगा। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, रतौंधी। बीमारी को क्या बोलते हैं, रतौंधी। छोटा फोन पागल हो गया, बहुत ज्यादा हिल रहा है, इनको ठीक करना पड़ेगा। विटामिन और खनिज लवण को हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आंसर उसको हम लोग